चक्रधारी शंखनाद न्यूज चैनल से। रोहिंग्या इन बांग्लादेश। भारत के मुसलमानों का दोहरा चरित्र। विश्व के जितने भी मुस्लिम देश हैं, जिनको भारत में रोहिंग्याओं के निकाले जाने पर बड़ा दर्द था, बड़ा भय था, ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े वायलेशन हो रहे थे, जम्मू कश्मीर से रोहिंग्याओं के निकाले जाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनआरसी चालू करने की बात करते हैं, सीएए लेकर आए तो हम सब ने देखा कि भारत में प्रोटेस्ट हुए। वो सिर्फ इसलिए कि जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में एंट्री कर गए हैं, उनको वो हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमारे कौम के लोग हैं, आप उनको बाहर कैसे कर सकते हैं। संसार में नागरिकों की एक सूची होती है, एक रजिस्टर होता है जिसमें नागरिकों की डिटेल्स होती है, और एनपीआर, जिसे एनपीआर कहा जाते हैं, वो भारत में ना बने, इसका प्रोटेस्ट हो रहा था ताकि भारत में मुसलमान आबादी बढ़ती रहे। ऐसा कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने ये कहा था कि खुशबू कहीं से आएगी तो वो आएगी हिंदुस्तान से। जब तक हिंदुस्तान में दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद ना पूरी तरह से कायम हो जाए, पूरी दुनिया में इस्लाम का इस्लामिक शासन लागू नहीं किया जा सकता। जब गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम का ख्वाब मोहम्मद ने कुरान में लिखवाया था, वहीं से भारत के मुसलमान जो सनातनी से निकले हैं, ख्वाब मोहम्मद का पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम सबको समझना होगा, इस्लाम एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन चाहता है। इसलिए इस्लामिक चरमपंथ के दो बड़े दुश्मन देश हैं, यानी कि भारत और इजराइल, मतलब कि हिंदू। भारत सरकार ने 2019 में एक पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी 2018 का बिल था। उसे राजनाथ सिंह ने 2018 में उस बिल को लाया था। उस बिल के बारे में कांग्रेस ने जबरदस्ती बहुत सारी बातें की। कांग्रेस की बहुत सारी बातों की वजह से राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर थे, इस बिल को अस्थायी समिति के पास भेज दिया। स्थायी समिति से बिल क्लियर होकर आया तो उस बिल को रखा गया। उस बिल के रखे जाने के बाद भारत में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए और उसकी पुनरावृत्ति आज किसान आंदोलन के रूप में दिख रही है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस थी और किसान आंदोलन में उस प्रैक्टिस को करने का प्रयास दिख रही थी। किसान आंदोलन में वो प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे थे, पर किसान आंदोलन में कोई रिलीजियस एंगल नहीं था, और कोई रिलीजियस एंगल न होने की वजह से किसान आंदोलन फ्लॉप हो गया। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने जो लाल किले पर आतंक मचाते हुए, सेना पर वार करते हुए, पुलिस पर वार करते हुए, देश का तिरंगा का अपमान करते हुए, देश का अपमान करते हुए, तिरंगा जो राष्ट्रपति द्वारा फहराया गया था उसे उखाड़ कर नीचे फेंक दिया और खालिस्तानी झंडा लहराया। इससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया और इस तरह से किसान आंदोलन पूरी तरह से फेल गया। भारत में क्यों नहीं एनआरसी, भारत में क्यों नहीं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए? भारत एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने 1887 में एक बुक लिखी थी, कानून और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। 1887 में कहा था, मोर डेमोक्रेसी मोर प्रॉब्लम, मोर डेमोक्रेसी लेस प्रोग्रेस। ये 1887 में विल्सन वुडरो ने कहा था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और बड़ा लोकतांत्रिक देश होने की वजह से सीएए जैसे प्रोटेस्ट हमें झेलने पड़े और बाद में जब इम्तिहान हो गई तब लाठी चार्ज करने पड़े। जिन रोहिंग्याओं के लिए ये सब कुछ भारत में हुआ, आज उन रोहिंग्याओं का दर्द समझने वाला भारत में कोई नहीं। और जो विश्व भर में कह रहे थे कि इंडिया इज डिवाइडेड, भारत में हिंदू मुसलमान के आधार पर भारत डिवाइड हो चुका है। टाइम्स मैगजीन में लिख रही थी, अरब कंट्री के देश बैकडोर में कह रही थी, पाकिस्तान जो खुले शब्दों में कह रही थी, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही थी, आज उन सबको बांग्लादेश में रोहिंग्याओं का दर्द नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश जो काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है। क्या कर रहा है बांग्लादेश? लगभग 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में हो चुके हैं। कैसे हुए ये बांग्लादेश में 10 लाख? पहले कुछ रोहिंग्या बांग्लादेश में आए, फिर उनकी संतानें हुई और वो अब बढ़कर 10 लाख हो चुके हैं। बांग्लादेश ने ये फैसला किया कि हम रोहिंग्याओं को उनके देश में नए लैंड पर रहने नहीं देंगे, मेन लैंड पर नहीं रहने देंगे। तो क्या करेंगे? तो कहाँ जाएंगे?
तो सखालीन प्रांत में जाएंगे। सखालीन प्रांत से मतलब है या तो वापस म्यांमार जाएंगे या फिर उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे। एक टापू उगा है बांग्लादेश की खाड़ी में। इसके आगे की न्यूज़ ब्रेक के बाद।